कार्तिक महात्म 23वां अध्याय। तीर्थ व्रत और दान आदि के करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार नहीं। परंतु तुम्हारे दुख को देखकर मैं बहुत दुखी हूँ और तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं होता। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि यह 3 योनियाँ बहुत बड़े पाप करने वाले को ही मिलती हैं, और प्रेत योनि तो थोड़े से पुण्य से नष्ट भी नहीं होती। लेकिन मैं तुम्हें इस योनि से अवश्य छुड़ाऊंगा। इसलिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है उसका आधा पुण्य तुमको देता हूँ, क्योंकि यज्ञ, दान, तीर्थ यह सब निश्चय ही कार्तिक के व्रत के पुण्य के बराबर नहीं है। नारद जी ने कहा, हे राजन, इतना कहकर धर्मदत्त ने उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह 12 अक्षर मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़का। बस फिर क्या था, क्षण भर में वह प्रेत योनि से छूटकर प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण करके लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मदत्त को प्रणाम करके बोली, हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई हूँ। मुझ पाप सागर में डूबती हुई के लिए आप नौका बने हो। नारद जी ने कहा, हे राजन, अभी कला इस तरह कह ही रही थी कि वहाँ पर विष्णुगण एक सुंदर विमान लेकर आए। विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे थे। धर्मदत्त ने उनको देखकर प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों से ऊपर उठाकर उनका अभिनंदन करके कहा, हे द्विज, आप धन्य हैं, जो कि आप सदा भगवान विष्णु के व्रत, कथा और सेवा करते रहते हैं। आप सदा दीन दुखियों पर दया करते हैं। आपने जो बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया, आपने उसके आधे का फल कला को दे दिया और उसके सारे पाप नष्ट कर दिए। आपके जागरण आदि करते रहने से और उस पुण्य के प्रभाव से आकाश मंडल से यह विमान आया है। हे ब्राह्मण, अब हम इसे भांति भांति के भोगों से युक्त वैकुंठ में लेकर जा रहे हैं। आपके दान पुण्य के प्रभाव से, कार्तिक व्रत या तुलसी पूजा के प्रभाव से अब यह भगवान विष्णु के पास रहेगी। आप भी इस जन्म के बाद अपनी दोनों स्त्रियों सहित वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के पास रहोगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। हे दया सागर, वह मनुष्य धन्य है और उसका जन्म फलीभूत है जिन्होंने तुम्हारी तरह भगवान विष्णु की भक्ति करी है, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों को भला क्या नहीं देते, वह सब कुछ देते हैं। जिन्होंने प्राचीन काल में उत्तानपाद के पुत्र को ध्रुव स्थान में पहुंचाया, जिसके स्मरण मात्र से प्राणियों की सद्गति हो जाती है। प्राचीन काल में भगवान विष्णु केवल अपने नाम के स्मरण से ही ग्रह द्वारा पकड़े हुए हाथी को हाथी की योनि से छुड़ाकर जया नामक पार्षद बना लेते हैं। तुमने उसी विष्णु की सेवा की है, इसी से तुम अपनी दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्ष तक विष्णु भगवान के पास रहोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, तब तुम पृथ्वी पर सूर्यवंश में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ दशरथ के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे, और यह कला तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदार होने के कारण तुम्हारी तीसरी भार्या बनेगी। भगवान विष्णु तुम्हारे पुत्र के रूप में आएंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण या दान, तीर्थ आदि कुछ भी नहीं है। हे दया सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक का व्रत किया है, जिसके आधे पुण्य के फल की भागीदारी इस कला को इस समय हम अपने साथ विष्णु लोक लेकर जा रहे हैं। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।